आपके पास 4 एप्पल्स हैं और 3 बनानास भी हैं। ऐसे में आप ये नहीं कहेंगे कि मेरे पास 7 एप्पल्स या 7 बनानास हैं, बल्कि आप कहेंगे कि मेरे पास 4 एप्पल्स और 3 बनानास हैं। लेकिन अगर आपके पास 3 और बनानास के बजाय एप्पल्स होते, ऐसे में आप कहते मेरे पास 4 + 3 यानी 7 एप्पल्स हैं। मतलब साफ है, एप्पल्स को सिर्फ एप्पल्स के साथ ही जोड़ा जा सकता है, बनानास के साथ नहीं। यही लॉजिक फिजिक्स में भी इस्तेमाल होता है, जिसे कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। लेट्स डिकोड दिस कॉन्सेप्ट विद VMCJE। इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हम सिर्फ सेम डिमेंशनल क्वांटिटीज को ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं। डिस्टेंस को सिर्फ डिस्टेंस के साथ और टाइम को सिर्फ टाइम के साथ। डिस्टेंस और टाइम को जोड़ना पॉसिबल नहीं है। अगर फिजिक्स के फॉर्मूलाज को ध्यान से देखें तो अलग अलग डिमेंशनल क्वांटिटीज जैसे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, मास और एक्सेलरेशन, ये हमेशा मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन के रिलेशन में दिखाई देते हैं। जैसे न्यूटन का सेकंड लॉ F = ma। यहाँ m मास और a एक्सेलरेशन अलग अलग डिमेंशंस के हैं, लेकिन मल्टीप्लिकेशन के थ्रू फोर्स बनाते हैं। लेकिन एडिशन या सब्ट्रैक्शन में ऐसा नहीं हो सकता। तो सिंपल शब्दों में प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी यही कहता है कि सेम डिमेंशन वाली क्वांटिटीज को ही आपस में जोड़ा या घटाया जा सकता है। यही वजह है कि फिजिक्स की इक्वेशंस डिमेंशनली कंसिस्टेंट रहती हैं और यही कंसिस्टेंसी लॉज को यूनिवर्सल बनाती हैं।